जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय दादी कॉलोनी के बाहर हूं। अगर आप इस गली में जाएंगे तो दादी कॉलोनी है। और बता दें कि महाराष्ट्र में मनपा का चुनाव हो रहा है और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है, यानी प्रचार प्रसार में। खैर, ये 15 तारीख को चुनाव है। जैसे बता दें कि 15 जनवरी को मतदान है, 16 को गिनती होगी। तो आज मैं प्रभाग 32 में मौजूद हूँ। बता दें कि ये प्रभाग 32 है और यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी से राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार गुट से मिर्जा इनायत बेग, अशरीन इब्राहिम राउत, श्रीमती शबाना वसीम और तौहीद शेख चुनाव लड़ रहे हैं। और वही अगर आप बात करें राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जो एसपी गुट है, उससे जो है यहाँ पर शाकिर अब्दुल गफ्फार शेख ये लड़ रहे हैं और मर्जिया पठान लड़ रही हैं और सीमा साकिब दाते। तो ये सब चुनाव में जो है, यानी ये दो मुख्य पार्टियों के लोग हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ की जो स्थानीय जनता है उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर 15 जनवरी को यहाँ की स्थानीय जनता क्या करने वाली है। यही रहते भैया जी। ये बताइए कि 15 जनवरी को चुनाव है मनपा का, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा क्या है, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, इनसे भाईजान से पूछिए। मुद्दे क्या बताएंगे, मुद्दे ही मुद्दे है, करने वाला कौन है? मुद्दे तो बहुत है, करने वाला कौन है? करेगा वो जीतेगा। जो करेगा वो जीतेगा। इससे पहले तो जीते ना। और जनता की जो आवाम जनता की जो अरे एक मिनट सुनिए, पहले भी जीते ना लोग, यहाँ पे नहीं जीते। वो क्या करे और अभी क्या करेंगे जीत के? हम लोग क्या हिसाब से आपको वोट देवे? क्या करे, कुछ बताओ तो सही हमारे को। मैदान में क्या है? मैदान खाली है, वो सब लड़ रहे आपस में, मर रहे। क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा या पुराना पैटर्न? कुछ भी नहीं, शानू पठान मर्जीना पठान अपने वार्ड से जीतेगी और इनको ही मिलना चाहिए, इनको बाकी ही तो मिलना सब बेकार चाहिए। है। अरे मुमरा की बात कर रहा हूँ, हमारे वार्ड में तो जो काम कर रहा है वो शानू पठान कर रहा है। वो थोड़ी पूरे मुमरा थाने का थोड़ी काम कर रहा है, उसको उस लायक बनाएंगे तो वो भी करेगा ना वो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि शानू पठान और मर्जीना पठान आना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया क्योंकि का जो हमारे एरिया विकास में है वही कर रहा है, वही जो भी कर कर रहा रहे है, हैं। नाले से जो लेके हर भी है, चीज का हर काम वही चीज करता है। हमारा जो भी देख रहेगा उसके अंदर ये बताइए क्या लग रहा है 15 जनवरी को क्या होने वाला है इधर? भाई अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, जो होएगा जल्द देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं है। अभी क्या सोच रहे हैं आप, लोगों के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे काम धंधे हो जाए तो बस सही है। जो बेकारी है, इधर उधर काम नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या पुराना पैटर्न रहेगा? अभी बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो फायदा क्या है फिर? कोई भी असलम साहब, 15 जनवरी को 8 साल के बाद मनपा का चुनाव हो रहा है। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार? हमारे मुद्दे गटार नाले, जो बारिश में पानी भर रहा है वो मसला हल करना चाहिए। गटार नाले साफ करना होना चाहिए बस। 15 जनवरी को चुनाव है, इस बार आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, अभी आपको तो एक बात बोलूं, शायद मेरा दोस्त भी इससे सहमत रहेगा। रेती मंदिर से लेकर सिलफाटा तक हर किसी ने हर बात की है। यहाँ तक कि कोई तो 1500 साल पहले चले गया, कोई हिटलर के टाइम तक चला गया, कोई अपने बड़े बड़े खानदान तक चला गया। बात मुद्दे की ये है, लोकल पब्लिक को ये चाहिए कि रेती बंदर से लेकर सिलफाटा तक जो ट्रैफिक का मुद्दा है ना, उस पर एक पार्टी ने अब तक बात नहीं करी है। एक भी पार्टी ने, चाहे वो छोटी हो, नेशनल लेवल की हो या लोकल पार्टी हो, किसी ने ट्रैफिक के ऊपर बात नहीं किया। ये मुद्दा तो हमारे लिए सबसे बड़ा है। हम बॉम्बे से ड्यूटी करके आते हैं 8-9 घंटा, 10 घंटा, फिर वो रिक्शा से स्टेशन, मुमरा स्टेशन से लेकर कौसा जाने में हमको पौना घंटा लग जाता है। हमारा जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुमरा का ट्रैफिक है, और ट्रैफिक पे ही बात नहीं हो रही है। ट्रैफिक पे ही बात नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, कोई पार्टी नहीं कर रही है। और जबकि पब्लिक का मुद्दा आप लोग क्या करने वाले हैं? बदलाव करेंगे या पुराना पैटर्न रहेगा? देखिए, बदलाव तो अभी एक्चुअली क्या है, ये लोकल इलेक्शन है, इसको लोकल इलेक्शन बोला जाएगा, और ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है। तो हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए एनी टाइम एक्टिव रहता है, जो क्या, हाँ, तो फिर हमारा जो काम जो करता है हम उसको वोट देंगे। काम बोलता है, काम जो करेगा वो वोट पाएगा, जो जो काम करेगा वो वोट पाएगा। लेकिन ट्रैफिक का मुद्दा ऐसा है कि ट्रैफिक के मुद्दे पे ही बात होना चाहिए। ये सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने मुद्दा ये रखना चाहिए कि ट्रैफिक का क्या करेंगे, पर ट्रैफिक के ऊपर किसी ने बात ही नहीं की है। ट्रैफिक से सभी परेशान है, आप इनसे बात करो। लोकल क्या सोच रहे हैं भाई साहब, 15 जनवरी को चुनाव है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं इस बार? जो करता है वही आएगा।
100 में से एक ही बात है, जो नहीं करता वो नहीं आएगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो काम करेगा वही आएगा। हाँ, जो काम करता वही आएगा, हमारे सामने जो दिखता है। संडे के दिन तो आप मुमरा स्टेशन से निकल जाओ कौसा के लिए, संडे के दिन शाम को 6 बजे के बाद आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा कौसा पहुंचने तक का, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, उसको 2 घंटा लगता है। तो आपको नहीं लगता ये मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए? दुनिया भर की ट्रैफिक रहती है, वहां से आने जाने में कितनी तकलीफ होती है, रिक्शाएं मिलती नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। आपने नेताओं से बात किया जिसको वोट देते हैं? हाँ, ये सब लोग के भाषण, सब लोग के सब ऐसे ही बोलेंगे तो कैसा चलेगा? सब लोगों का बोलना, सब लोग अपनी अपनी पटरी से खो दिए। जैसे इन्होंने सवाल किए ना, इसका कोई रिटर्न जवाब देवे। आप ये जो भी है डालोगे ना यूट्यूब पे या कहीं भी फेसबुक पे डालोगे, तो इसका रिटर्न जवाब वो देवे, ट्रैफिक का क्या वो मुद्दा रिटर्न बताइए, जवाब देवे। तो ट्रैफिक का क्या मुद्दा है वो बताइए ना। यहाँ से जो पब्लिक जो शरीफा रोड से लेके अलमास कॉलोनी तक का, गुल्ला पार्क के आगे तक का इतनी ट्रैफिक होती है। ये बताइए, अगर हम चुनाव से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं, अभी जैसे बहुत से लोगों ने एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में गए, दूसरा तीसरा में आया, तो इसका कितना असर होने वाला है? इनसे तो उनकी इमेज खराब होगी ना, दल बदलू लोग की इमेज थोड़ी बनती है इससे, तो दल बदलू लोग की इमेज खराब होती है। आप लोग यहाँ इधर है, कल वापिस से किधर और चले जाएंगे। इनको दल बदलू बोलते हाँ। हैं, और इससे इमेज खराब होती है, इससे इज्जत नहीं बनती है। टक्कर किससे है? किसकी? अभी हमारे इसमें तो तुतारी के सामने कोई टक्कर ही नहीं है। क्या लग रहा है, 15 जनवरी को चुनाव है, 8 साल के बाद आपको नेता चुनने का मौका मिला है, कैसा नेता चाहिए आपको? काम करने वाला चाहिए बस। काम करने हाँ, बस साफ सफाई रखे, काम करे, सबका अच्छा करे, बस वही अपने को। ऐसा नेता चाहिए। हाँ, जो अच्छा काम करेंगे उसको वोटिंग करेंगे इंशाल्लाह। जो अच्छा काम करेगा उसको जी। वोट करेंगे। जो अच्छा काम करेंगे उसको वोटिंग करेंगे, जो अपने मुमरा के लिए काम करेंगे यानी इस इलाके के लिए जो काम करेगा जी उसको वोट करेंगे। उसको वोट करेंगे। कितने सालों से रहते हैं? तो 20 साल हो गए। क्या बदला 20 साल के अंदर? 20 साल के अंदर क्या बदला इधर? अब क्या बदला, कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है, 15 जनवरी को चुनाव है, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं इस बार? देखो जो होगा, क्या सोच रहे हैं, बदलाव होगा या पुराना पैटर्न रहेगा? बदलाव तो होगा कुछ नहीं। बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? रजी। तो हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे और बात करेंगे। जो हमारे यहाँ के रखवाली देखभाल कर रहा है, हमारे कहने पे जो भी मतलब काम कर रहे हैं, हम उसी के हिसाब से जिएंगे। बाकी सभी हमारे भाइयों को दुश्मन नहीं यहाँ पे। आपको पता है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? हाँ, चुनाव तो काफी लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे, कोई नए भी लड़ रहे हैं, पुराने भी लड़ रहे हैं, अभी नाम तो बता नहीं सकते। प्रधान भी है, सब सभी लड़ रहे हैं, सभी हमारे सब दोस्त है हमारे सब हमारे इधर के ही हैं लोग। बस जो भी जीते माशाल्लाह, सब एक दूसरे का ख्याल करे, गरीबों का ध्यान दे, बस अभी जैसे कुछ घटनाक्रम 2-4-5 दिन में हुआ है, ज्यादातर लोग पार्टी अवार्ड साहब की पार्टी छोड़ करके चले गए नजीमुल्लाह के साथ में, इसका कितना फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है माशाल्लाह। जिसके दिल में लोग, जो इंसान की पहचान है, जो उसके मतलब अच्छा ही लगता है तो वो अच्छे लोग को ही चुनेंगे। हाँ, यानी आपका कहने का मतलब जो काम करेगा वो चुनेगा। हाँ, काम करेगा वही जीतेगा, काम नहीं करके देंगे बाद में फायदा क्या है इधर का? सब बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन काम करके दिखाने वाले हैं। जैसे हमारे लोग जीते या हारे, मगर हारने के बाद भी लोग ऐसा मत समझे कि हमें कुछ नहीं करना है। फिर भी आप लोग भी ध्यान दो, ताकि इंसान को लगे कि इंसान को कोई लालच नहीं, फिर भी हमारे पे लोग ध्यान दे रहे हैं। जो क्या लग रहा है आपको, 8 साल के बाद मौका मिल रहा है नेता चुनने के लिए, तो इस बार आपके 15 जनवरी के क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैं नेताओं से बहुत दूर हूँ। बाकी जो आम पब्लिक है ना, दिन में दिन नीचे दबी जा रही है, जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, गरीब है गरीब होते जा रहा है। तो इसके लिए कुछ करिए आप, ये आप लोग हम क्या करेंगे? आपके नहीं, आप कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम आपकी बात पहुंचा सकते हैं ना। हम लोग यहाँ भी रहते नहीं, हम लोग बाहर आउटसाइड जाते हैं। यहाँ रहने वाले कैसे अंदर रहते हैं, वोटर तो यहीं के हैं ना। वोटर यहीं के है ना। हम लोग क्या सोच रहे हैं, बदलाव होगा या पुराना पैटर्न रहेगा? होएगा, बदलाव होएगा इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह भाई जैसे बोल रहे हैं वैसे ही होएगा इंशाल्लाह। तो जैसे ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कहीं ना कहीं इनको जो है इस बार बदलाव की आहट दिख रही है। जब से बिल्डिंग है, जब से कितने साल हो गए फिर ये हो गया, कुछ 25 साल हो गए। इस 25 साल में क्या बदला इस दादी कानून में? बदलाव थोड़ी बहुत यही रोड वगैरह बना है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं है।
8 साल के बाद आप लोगों को मौका मिला है नेता चुनने का। कैसा नेता आपको चाहिए? नेता यही हो, नेता तो जैसा होना चाहिए जो सब पसंद करे कि विकास हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पानी की व्यवस्था हो, रास्ते हो, ट्रैफिक का मसला ना हो, यही सब होना चाहिए। तो बदलाव होगा या पुराना पैटर्न? हाँ हाँ, बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। लोग जुड़ते जा रहे हैं लोगों से, और पहले जैसा वो माहौल भी नहीं है। पहले अभी जब सोशल मीडिया का वक्त जमाना है, अभी मोबाइल तो आप लोग घर से बैठ के सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, क्या सालों सालों साल देखते रहते हैं। मतलब ये प्रचार का कोई महत्व नहीं है, क्या कि कुछ बताएगा कोई कि मैंने ये काम किया, ये क्या काम क्या हो रहा है, सब यानी सोशल मीडिया पे खुद ही चल रहा है। खुद ही चलता रहता है। सब इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं न्यूज के। क्या लग रहा है इस बार जो है यहाँ पे यानी किस किस पार्टियों में टक्कर दिख रही है? मेन तो दो ही पार्टी है यहाँ पर, तुतारी और घड़ी। यानी तुतारी और घड़ी में टक्कर। हाँ, शरद चंद्र पवार जी और ये चचा भतीजे में। चचा भतीजे में। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम फजलुल्लाह काजी है। ये काजी साहब थे, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस बार टकराव होगा। नहीं, क्या बदला इस 15-20 साल में? पहले जब मैं दादी कॉलोनी में था ना, तो ये रोड वगैरह कुछ था नहीं, जी। पूरा मिट्टी का था, और बारिश होती तो चलना दुभर हो जाता था। तो रोड वगैरह तो अच्छे इधर बन गए हैं, बाकी और भी वो सब यहाँ पे थोड़ा तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है। स्पेशली जो रोड नहीं था यहाँ पे, रोड नहीं था। हाँ वो रोड हुआ है, नाली का भी काम भी। ये बताइए कि आपको 8 साल के बाद मौका मिल रहा है, कैसा नेता आप चुनने वाले हैं? जो नेता अच्छा हो, जो काम कराए। जो काम करे आप उसको चुनेंगे? जी हाँ, उसी को चुनेंगे। अभी जैसे मैं दादी कॉलोनी गेट से बात करते हुए आम पब्लिक से करते करते मैं यहाँ 20 सेंटर पे आ गया, और ये शायद दादी कॉलोनी का सेंटर है, और यहाँ से और कोई रास्ता जाता है? दरगाह रोड। यहाँ से लाइट में दरगाह आएगा, लाइट मारेगी। अच्छा, दरगाह रोड। यहाँ से खड़ी मशीन आएगा, लैप मारेगी। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 साल के बाद आपको एक मौका मिल रहा है नेता चुनने का, तो आप लोगों की इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे मुमरा के विकास के लिए बस, उम्र के विकास के लिए। और होता है विकास, थोड़ा बहुत तो हुआ ही हुआ है, और हम लोग उम्मीद ये चाहेंगे कि और हो। यानी आपकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर और विकास होना चाहिए, और जरूरी है। इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? बदलाव करेंगे या पुराना पैटर्न रहेगा? अभी जो भी है वो अंदर मशीन में देखेंगे, अब क्या है क्या नहीं, वो तो अभी उधर ही जाके देखेंगे। आवाम चॉइस करेंगी। अब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे बता नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के क्या मुद्दे हैं। मुद्दा तो कुछ नहीं, मुद्दा ये है कि बस जैसा चल रहा है अच्छे से चले। हमको जो सुविधा है, एजुकेशन वगैरह हो गया, हर चीज़ की सुविधा हमारे को अच्छे से बेटर मिले। अभी की जो यंग जनरेशन है उनके हिसाब से उनको फैसिलिटी अच्छी मिले। तो आप चाहते हैं कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, तो क्या यहाँ स्कूल है अच्छे? है, स्कूलें है। गवर्नमेंट की हम बात करें, नहीं, गवर्नमेंट की स्कूल तो गवर्नमेंट तो एक ही है, तो गरीब आदमी कहाँ बच्चा कहाँ पढ़ेगा? कहाँ पड़ेगा, है यहाँ पर म्यूनसिपालिटी। अब वो वहाँ जाके आप स्कूल का हालात आप खुद ही देख सकते हो, MMLD के अंदर आप वहाँ जाइए, वहाँ का आप दौर। चाहते हैं कि ऐसा नेता आए जो लोगों में जो है यानी लोगों का विकास करे और क्षेत्र का विकास करे। जो विकास जो कलवा में हो रहा है, जो थाना में हो रहा है, वो मैं मुंबई में नहीं दिख पा रहा हूँ। साफ सुथरी बात, मैं कम बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। आप यहाँ का डिवाइडर देख लो, कलवा का डिवाइडर देख लो, अब यहाँ का रोड देख लो, वहाँ का रोड देख लो, यहाँ का गार्डन देख लो, वहाँ का गार्डन देख लो। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या लग रहा है यहाँ कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं? हमारे एरिया में सानू पठान साहब है, जो हमारे लिए खड़े रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुछ काम उनको भी नहीं दिखा दे रहा है और कुछ काम दूसरे नेता को भी हम नहीं ये दिखाई पूछ रहे हैं कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं? यहाँ पे तो हमारे घड़ी है, और तुम्हारा तुतारी है, पतंग है, और तो वगैरह। इन तीनों में क्या त्रिकोणी लड़ाई है क्या इस बार? देखो, वो इलेक्शन का मामला है, तो सब आपस में लड़ते हैं मरते हैं, उससे हमको लेने देना। हमको जिसको लगता है उसको बेहतर लगता है उसको वोट देके आ जाएंगे हम लोग। आपको टक्कर किस में दिख रही है? टक्कर तो अभी तुतारी और घड़ी में ही है। बड़ी और तुतारी। हाँ। MIM कहाँ पे खड़ी है? MIM तो सब जगह खड़ी है, दो सीट एक सीट लेके बैठी है। नहीं, इस वार्ड में MIM कितनी ताकत से लड़ रही है? नहीं, जोर नहीं है उसका, जोर सिर्फ एक घड़ी और इधर सिर्फ जोर तुतारी का ही है। तुतारी और घड़ी का।
हाँ, घड़ी तो आ रही जा रही है, मगर तुतारी की ज्यादा जोर है इधर ये गली में। इस गली में तो आप लोग सब लोग यहीं के रहने। शहनवाज साहब कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे मेरे को 28 साल हो गए। क्या बदला इस 28 साल के अंदर इस इलाके में? इतना खास कुछ नहीं। वही रोज का ही, मतलब जो आपने मांगे पूरी करो वो होती ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जो बोलो वो कर, मतलब वो तो अपने ऊपर ही करना पड़ता है जो भी है, ज्यादा कुछ क्या नहीं। लग रहा है इस बार बदलाव होगा या पुराना पैटर्न रहेगा? पुरानी पैटर्न रहेगा, बदलाव का तो मुश्किल है। विकास का तो मुश्किल है, जैसा चल रहा है गरीब जैसा परेशान है वैसे ही रहेगा। विकास का तो, बदलाव का तो बहुत। क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोचते तो ये है कि विकास हो, विकास बदलाव हो, थोड़ा आराम मिले। तो यार मतलब जैसा कि हम लोग पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसके लिए हमारा बोलना कोई आपको मतलब पार्टी नहीं से है। कोई मतलब नहीं है? हाँ बोलिए। क्या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार गुट से बिलोंग करते हैं। हमारा कैंडिडेट तौहीद शेख है। चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, मगर सोशल सर्विस में बहुत सालों से है। मेरे ख्याल से 15-20 सालों से, और मेरा क्लासमेट है, स्कूल हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। और क्या लगता है इस बार 15 जनवरी को यहाँ के आप लोग स्थानीय लोग हैं? जी जी जी, मैं 48 ईयर्स से यहाँ पर रहता हूँ। 48 ईयर्स जी। इस बार आप लोग जो है यानी पार्टी बदल गई। पार्टी बदलने की बात नहीं है, बात जो है आदमी बदलने की है। आदमी बदल पार्टी तो उन लोगों ने बदली, घड़ी की निशानी तो यहाँ पर है, समझे आप। और आदमी बदलना जरूर, पहले भी हमने ही आदमी बदला था। अच्छा, मयन भाई को भी हमने बदला था, क्योंकि हमको विकास चाहिए था। और हमको किसी की अकड़ में नगर सेवक होता है, वो कोई हमारा राजा नहीं हो जाता है कि हम उसके गुलाम हो गए। तो गुलामी राज खत्म करने के लिए जो है हमने उसको हटाया, अब फिर वही गुलामी राज वापस आ रहा है। तो वो गुलामी राज को फिर हटाने के लिए फिर हमको दूसरा कैंडिडेट चाहिए, जो हमको मालूम है जो उसका अंदर और बाहर क्या है। लोग सिर्फ बाहर देखते हैं, अंदर नहीं जान पाते हैं। तो जो है सिर्फ कुछ चीज देकर वीडियो बनाना, ये राजनेता जो काम करते हैं वो तो पॉलिटिकल काम है ना, वो पॉलिटिकल स्टंट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। घड़ी से हमारे जो है तौहीद शेख है, अशरीन राउत मैडम है, शबाना टीचर है, गुड्डू वसीम की वाइफ जो है सैयद गुड्डू वसीम की, और जो है बेग साहब है। ये 4 प्रत्याशी है और चारों काम करने वाले लोग हैं। चारों जीत कर आएंगे तो पैनल मजबूत होगा, मजबूती से काम होगा, लोगों के काम होंगे, लोगों का डर खत्म होगा। जो लोगों का डर है वो खत्म होगा, ये राजाशाही जो है वो खत्म हो जाएगी, ये परिवारवाद जो है ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। जी बिल्कुल। हम तो सबको जान रहे हैं, 48 साल से कम अरसा नहीं है जब जंगल था यहाँ पर। हम सबको जानते हैं, नईम खान से लेके हर चीज को जानते हैं हम, कौन कैसा था, कहाँ से कहाँ पहुंचा, ये सब हम जानते हैं। तो और हमारी ये जो आवाज जो है ना, ये आम लोगों के लिए, हमको कोई ये इसका शौक नहीं है। हम सिर्फ हमारे दोस्त तौहीद शेख का सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं मैदान में। तो देखिए कहीं ना कहीं ये लोग घड़ी के समर्थक लोग हैं। और अगर हम पार्टी लेवल से हट करके बात करें, इस 48 साल की आपकी उम्र हो गई, जी जी, आपने क्या बदलते इस इलाके में देखा? बदलते हुए जंगल से मंगल होते हुए देखा है, और बिल्डिंगों का अंबार देखा है। जो शहर बहुत खूबसूरत था और अच्छे से बच सकता था, उसको जैसा है कि मतलब इतना कंजेस्टेड बना दिया गया है। और वो कंजेस्टेड बनाने के लिए इन नेताओं का बिल्कुल उसमें समर्थन रहा है। इन नेताओं को बिल्कुल उसके लिए पैसे मिले हैं, और उन्होंने उसी का पैसा कमा के आज जो इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं वही पैसा खर्चा कर। क्या नाम बताया आपने? सलीम जाफर मंसूरी। तो ये मंसूरी साहब थे, और कहीं ना कहीं ये घड़ी के समर्थक है, और इस बार ये लोग अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हुए। तो